नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बढ़ी देश की साख। जयराम ठाकुर ने रोहडू व जुब्बल कोटखाई क्षेत्रों को दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले में 28 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने किया उल्लेखनीय विकास। राज्यपाल ने किया एम्स बिलासपुर का दौरा। बिलासपुर व हमीरपुर में की टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा। और केंद्र सरकार ने शिमला शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत की दुनिया में साख बढ़ी है और दुनिया के सभी देशों का ध्यान भारत पर केंद्रित हुआ है। शिमला जिले के रोहडू में आज हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तरह ही हिमाचल में भी लोगों ने एक बार फिर भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र में सड़कों व पुलों के निर्माण पर 125 करोड़ रुपए, जबकि जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। उन्होंने रोहडू अस्पताल में आईसीयू के लिए अल्ट्रासाउंड, लेप्रोस्कोपी व एबीजी मशीनें और चिड़गांव के लिए मल निकासी योजना की घोषणा की। बाद में मुख्यमंत्री ने जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में 186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें सुंदली नाला पर 3 करोड़ 42 लाख रुपए से बने पुल और कुपड़ी नाला में लगभग 4 करोड़ रुपए से बने 22 केवी कंट्रोल पैनल का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने हिमरी पंचायत के लिए 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी उठाऊ जलापूर्ति योजना सहित इलाके में अनेक पेयजल व सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण किया। जयराम ठाकुर ने जुब्बल स्टेडियम में हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता भी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया है और प्रदेश में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार 90-10 के अनुपात में धनराशि खर्च कर रही है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आज अनुराग ठाकुर ने 10 करोड़ 61 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बीड़ बगेहड़ा, जंगलबैरी और चबूतरा में विद्युत मंडलों का शुभारंभ भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत टपरे में सामुदायिक केंद्र और पनोह में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन भी किया। उन्होंने नागरिक अस्पताल सुजानपुर में लगभग 75 लाख रुपए से निर्मित पीएसए प्लांट और इलाके में लगभग 3.5 करोड़ रुपए से बने विभिन्न पुलों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने बीड़ बघेड़ा में 55 लाख रुपए से बने मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम को जनता को समर्पित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री ने बीड़ बगेहड़ा में ओपन जिम खोलने की घोषणा भी की। अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में ईट राइट मेले का शुभारंभ भी किया। बाद में अनुराग सिंह ठाकुर ने बड़सर व भोरंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए 17.5 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें सलौणी में 7 करोड़ 88 लाख रुपए और दांदड़ू में 8 करोड़ 81 लाख रुपए से निर्मित होने वाले विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास भी शामिल है। सलौणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है और जो कार्य पिछले 70 वर्षों में नहीं हो पाया वो डबल इंजन की सरकार ने कर दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भाजपा सरकार ने एक समान विकास किया है और लोगों को सड़कों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। विधायक कमलेश कुमारी व अन्य गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे।
पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश की सड़कों पर लावारिस घूम रहे 90% गौवंश को आश्रय उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर क्षेत्र के बाड़ू का बन खालटा में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए निर्णय लिया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गौ सदनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गौ सेवा आयोग गठित किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बाद में राज्यपाल ने बिलासपुर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का प्रण लिया है। बाद में राज्यपाल ने हमीरपुर में भी टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की। शिमला शहर के लिए लगभग 15 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को मंजूरी मिल गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 1547 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये रोपवे परियोजना तारादेवी से शुरू होगी और इसमें स्मार्ट पार्किंग, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी होगी। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि 10 किलोमीटर तक के सफर के लिए 50 रुपए किराया लगेगा और इससे लोगों के समय की बचत होगी। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5 प्रणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। हमीरपुर में आज जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही परिवर्तन लाती है और युवाओं को सही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ना होगा। धूमल ने कहा कि ये देश का सौभाग्य है कि हमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है जो देश के स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज कांगड़ा जिले में नूरपुर क्षेत्र की गुरचाल पंचायत में लगभग 3 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें 2 करोड़ 82 लाख रुपए से बनने वाले विश्राम गृह की आधारशिला भी शामिल है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की जननी है और 1-2 लोग ही इस पार्टी को चला रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता जमानत पर चल रहे हैं और पार्टी आज नेतृत्व विहीन हो चुकी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इसमें एक आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद पर आसीन होता है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर स्मार्ट सिटी शिमला में पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक आदर्श सूद ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि शहर में ओवर ब्रिज और पुलों के निर्माण पर भारी भरकम लोहे व स्टील का इस्तेमाल कर चहेतों को फायदा पहुंचाया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला में पोषण माह पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आज से शुरू हुआ। इस दौरान पोषण और महिला शिक्षा विषय पर निबंध लेखन व चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने अपनी रचनाओं को कैनवास पर उतारा। भाजपा ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में 50% आरक्षण दिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं की अहम भूमिका होगी। प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष संजय सूद ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बढ़ी देश की साख। जयराम ठाकुर ने रोहडू व जुब्बल कोटखाई क्षेत्रों को दी करोड़ों की सौगात। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिले में 28 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने किया उल्लेखनीय विकास। राज्यपाल ने किया एम्स बिलासपुर का दौरा। बिलासपुर व हमीरपुर में की टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा। और केंद्र सरकार ने शिमला शहर के लिए 15 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।